कहाँ तक थे अपन ने? सारे आइडेंटिटी कर लिए थे ना। देखो मैं एक बार जो जो यूज आएंगे ना वो मैं लिख ही देता हूँ मेन। एक तो मैंने कहा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक तो ये याद रखोगे। एक याद रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 है। एक आपको याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 है। एक आपको याद रखना है साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, ये भी 1 है। एक आपको याद रखना है कॉस थीटा डॉट सेक थीटा, ये भी 1 है। एक आपको याद रखना है टेन थीटा डॉट कॉट थीटा, ये भी 1 है। एक आपको याद रखना है टेन थीटा है ना, उसे आप बोल सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक आपको याद रखना है कॉट थीटा को आप बोल सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मेनली कम से कम मिनिमम जो चीजें हैं वो आपको दिमाग में होनी चाहिए। देखो करने क्या वाले हैं, अपना क्वेश्चन है, जैसे कि बुक का क्वेश्चन बताओ तो एक बार क्या है, बोलो क्या है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, उसका किसको किस में कन्वर्ट करना है ये देखना। 3 का करो, 3 का, अब तो 3 है ना 8.3। बताओ क्या है। नो ये नहीं है, मैं इसका एक्सप्रेस वाला बताऊं। देखो एक्स इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ए सेक ए टेन ए इन फॉर्म ऑफ कॉट ए। देखो क्या क्या है, साइन ए सेक ए और किसको टेन ए इन फॉर्म ऑफ किसकी में, कॉट ए। ये अपने को क्वेश्चन दिया। अब ऐसे तो एग्जाम में एक ही आना है इनमें से कोई, जैसे चेंज साइन ए इन फॉर्म ऑफ कॉट ए, कोई एक आना है। यहां ध्यान देना, सारे छोड़ो सब चीजों को। देखो एक बार इसमें से हमने ये बोल दिया कि हमसे कह क्या रहा है, ये साइन ए को चेंज करना है किसमें, कॉट ए में। क्लियरली मान लो आपको तो ये चेंज करना है। अब देखो दिमाग कैसे लगाना पड़ता है, मतलब एक साइड साइन रहेगा, उस साइड दूसरे साइड 1 रहे या कॉट रहे, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, अदर कोई ट्रिगो नहीं आनी चाहिए। देखो अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि साइन को कॉटे में लेके जाना है। तो आपको एक फंडामेंटल चीज बता रहा हूं, उसको खोपड़ी में रखना, उसके हिसाब से चलना। जैसे कि पहले आपको एक चीज देखनी है कि क्या साइन का डायरेक्ट कॉट से रिलेशन है। देखो साइन का कॉस से है, साइन का कोसेक से है, डायरेक्ट साइन का कॉट से रिलेशन नहीं है। तो पहली बात तो नो ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, इनमें से प्रॉपर में से। तो बता दो इनमें साइन का डायरेक्ट कॉट से रिलेशन नहीं है। थोड़ा फोकस करना, इंटेलिजेंट लेवल का क्वेश्चन है ये, स्टार्टिंग का है जो। तो यहाँ पे देखो साइन को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, पर साइन का डायरेक्ट जो कॉट ए है उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर कैसे पता लगाएंगे, देखो एक सीधी सी बात बताता हूँ। लोकल कोई एमएलए है और अपन पार्टी है, अपन है साइन सीधे लोग, और लोकल कोई एमएलए है। अब अपना सीधा एमएलए से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हमें अपने कामों को करवाने के लिए ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जरूरी है जो कि एमएलए का खास हो, जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी अपन को ढूंढना जरूरी है। अब वो थर्ड पार्टी कैसा होगा, उस थर्ड पार्टी का अपन से अच्छा कांटेक्ट है, उस थर्ड पार्टी का एमएलए से अच्छा कांटेक्ट है, तो वो सीधा मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट वे में अपना और किसका, एमएलए का रिलेशन बनवा देगा, कोई ना कोई कनेक्शन बनवा देगा। तो यही काम हम इधर करने वाले हैं। हमने देखा साइन का डायरेक्ट कॉट से नहीं है, साइन का कोसेक कॉस से है, साइन का कोसेक से है। अब दिमाग लगाओ, अब कैसे जाएंगे अपन, ऐसे जाएंगे। देखो ये साइन का किससे है, कॉस से, इसी साइन का किससे है, कोसेक से। अब ये कॉस वाला है ना, तो कॉस का किससे है, देखो आप कॉस का है सेक से, बट देखो साइन का कोसेक से है और कोसेक का किससे है, कॉट से। किससे है, देखो ना कोसेक कॉट है कि नहीं। साइन का कॉट से नहीं है, साइन का दो लोगों से है। एक रास्ता किस पे जा रहा है, एक रास्ता जा रहा है कॉस पे, पर कॉस वाला रास्ता सेक पे जाके खत्म हो जाएगा। मुझे किसकी फॉर्म चाहिए, मुझे कॉट की चाहिए। तो फिर हमने क्या दिमाग लगाया, देखो जाने को इससे ही पहुंच जाऊंगा, पर मैं सीधे कम, एक तो थर्ड पार्टी है, एक ही हो हमारे बीच में मीडिएटर, और एक हो दो, तो पहले तो एक वाला रास्ता अच्छा है ना।
तो हम जाएंगे, देखो कैसे, साइन का रिलेशन किससे, कॉसेक से है, साइन का कॉट से डायरेक्ट नहीं है, पर ये कॉसेक वाले भाई का किससे रिलेशन है, कॉट से है। तो इसका मतलब हमें वो आइडेंटिटी ढूंढनी है जो कॉसेक और कॉट वाली है ना। और ये आइडेंटिटी को यूज करके हम क्या करेंगे, इस कॉसेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। साइन का कॉट से डायरेक्ट हो जाएगा आपको। बिल्कुल हम भी यही करेंगे। देखो हम ऐसे करेंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके होता है, 1 के। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ये बोल देंगे हम कि भाई ये तो हम जानते हैं, देखो वी नो दैट। तो यहां से आगे ये लाइन, उसके बाद क्या करने वाले हैं, देखो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस साइड आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर हम एक चीज लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि भाई कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब तुम्हारे गड़बड़ है, तुम्हारे कौन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या ही कर देना, साइन स्क्वायर थीटा। या तो आप ऐसे कर दीजिए, या फिर आप एक स्टेप और यूज करिए। कैसे यूज करोगे, देखो इसको हटा देता हूं, देखो, और इधर मैंने आपको रूट वाले और लिखाए थे, याद करो, लिखाए थे नहीं लिखाए थे, रूट वाले लिखाए, रूट वाले और लिखाए थे मैंने तो तुम्हें। अगर जिस बच्चे के रूट वाले ही दिमाग में होंगे तो वो तो समझ गया होगा कि इसमें लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिखाया था डायरेक्ट। अब देख लो मैं क्यों कर रहा हूं, अगर ये 3 मार्कर आया तो मैं भी इसका वो पोर्शन नहीं लिखूंगा डायरेक्ट वाला, शुरू से आऊंगा। और अगर ये डायरेक्ट 1 मार्कर आया तो सीधा कौन सा पोर्शन लिखूंगा, ये वाला। ये होती है इसमें दिमाग लगाने वाली बात, टाइम बचाने वाली बात। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इससे आगे कॉसेक की जगह तो क्या रख दिया है, 1 अपॉन साइन। इधर ये वाला क्या है, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे कौन लेना, 1 बाय रेसिप्रोकल। क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल। 1 इसलिए लिया है कि थोड़ा मुझे रेसिप्रोकल करने में ज़्यादा फायदा रहेगा, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो यही तो चाह रहा था। साइन है वो किस फॉर्म में है, ऐसे है, साइन है वो किस फॉर्म में, ऐसे। क्या ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्वेश्चनों के थ्रू आई है 10th में, तो आपको दिमाग नहीं लगानी। 12th वाले बच्चे के लिए प्रॉपर्टी है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। और 12th वाले की खोपड़ी इतनी चलेगी रे यार, वो अपने आप बता देगा, प्रॉपर्टी निकाल देगा इसको। 10th में अच्छी करनी होती है ना ये चीज़, मोस्टली आप याद रखना, बड़े आसानी से इसने कहा वो कर दिया। साइन ए को किसकी फॉर्म में ले गए। अब यार एक गड़बड़ है, इसने साइन ए कॉटे बोला है ना, तो आपको एक काम और कर लेना है, ये थीटा वाले को लगाना मत। पेपर में जिस एंगल में पूछे ना, ये आइडेंटिटी लिखी है ना, यहाँ से संभाल लेना आप अपने आप को। ये वाला उठाएंगे अपन, तो अपन यहाँ पे ए ही लिखेंगे ना, अपन क्यों फालतू में और कुछ लगाएंगे। ये लो आइडेंटिटियों में लिखेंगे थीटा, तो हम इसके में ना, आइडेंटिटियों में खूब लिखो। उससे भी जाएगी दादा, आराम से होगी। फिलहाल आप एक टाइप तो नोट कर लो, फिर आगे खुद दिमाग लगाना कैसे से क्या क्या प्लान हो सकते हैं। वो तो मैं टेस्ट लूंगा, मैं दूंगा ना, तभी अच्छा दिमाग चलेगा कि हाँ साहब क्या दिया है, कैसे करना है। ऐसे आइडिया नहीं लग पाता, टेस्ट बहुत कुछ सिखाते हैं, टेस्ट तो बहुत गलतियां सुधरवाएंगे आपकी। साइकिल तो समझ गए ना कैसे बनाया, ये साइक्लिक सिस्टम क्या है इनमें, इसको इधर इसको उधर, ये सब करना ये पता होना चाहिए मोस्टली। सबसे तगड़ा मजा तो आएगा टेन को कॉट में बदलने में, सेकंडों में होगा ये तो। टेन का सीधा ही रिलेशन है रे, बिल्कुल उसी को लगा करके। क्यों, ये टेन के तो जानकारी में ही है एमएलए, सीधा ही सीधे घर जाएगा ये तो, काम पड़ते ही। हाँ बिल्कुल यही, यही लगाएंगे, यही लगाएंगे, बिल्कुल यही होगा। थोड़ा स्पीडली खींचना और थोड़ा देखते भी जाना है ना। यूं मत सोचना सारा लिख दिया टीचर ने वही सही है, खुद को इन्वेस्टिगेशन करना होता है। बच्चे की ये फितरत होनी चाहिए हमेशा, यहाँ सर सही जा रहा है, आंसर मैच हो गए, सारी चीज़ें। देखो बड़े काम आ रहे हैं ना, आ रहे डब्बे बहुत काम आएंगे ये। चले
चले, दोनों आसान है। अब तो आगे की सेक का टेन से है बट टेन का कॉट से है, काम बन जाएगा। क्यों मेहनत करे फालतू में। सेक की टेन से है डायरेक्ट, देखो कहीं पे लिखी है सेकंड नंबर पे, और टेन को कन्वर्ट कॉट में कर सकते हैं तो सीधा सेक वाला मैटर कॉट में चला जाएगा। देख लीजिए जरा। देखिए अभी हमें जाना है सेक सेक ए को किस में लेके जाना है, कॉट ए में। देखो एक बार आपको आता भी हो ना तो भी आप बोर्ड पे देखना, अभी मत करो कुछ भी, एक दो क्वेश्चंस में पहले पकड़ बनाओ। हम यहाँ बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वन होता है। बिकॉज देखो मैं आपको क्या बताऊंगा, सेक का रिलेशन डायरेक्ट किससे है, टेन से, और टेन वाला किससे रखता है, कॉट से। अपना काम ऐसे बन रहा है इसमें। तो फिर हमने क्या करा है, यहाँ पे जब इसके स्टेप्स लिखेंगे तो कैसे जाएंगे, यहाँ बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें एक चीज़ और जानते हैं इसके बारे में, कि जो ये टेन थीटा, देखो ए में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये ए में है ना सारे क्वेश्चन ही, ए में कन्वर्ट कर लो। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्ट सीखना है अपन को तो क्या है, जो भी चलता रहेगा इसमें भाई। वो फिर सेक थीटा टू कॉट थीटा होना चाहिए था, क्वेश्चन ये होना चाहिए था। पेपर वाला शायद यही देगा जहाँ तक है, पेपर वाला क्या देगा, सेक थीटा कॉट कॉट थीटा। बट बाय तो अगर अल्फा दे बीटा दे क्या फर्क पड़े, वो तो सीधा कटेगा फिर। वो तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है बच्चे में, ये सोचते हैं। ये देखो ये हो गया टेन थीटा की क्या है, वन अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ पे भी हमें ना चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर ए है तो वन प्लस इसको लिख देंगे वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब सब जानते हैं कि एलसीएम बनेगा, कुछ बच्चे एलसीएम नहीं निकालते, ऐसे में फंस जाते हैं। इधर वन लिया करो, वन लेने से ये वाला तो बनेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, और यहाँ वाला क्या है, ये सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से दिमाग लगाओ यार, आपको तो सेक ए की निकालनी है ना, तो फिर क्या होना चाहिए, टेक। तो क्या बन जाएगा, सेक ए, और ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर लूँ क्या। अब आप सोच रहे होंगे सर वन का हटा दो कॉट का, ये नहीं होता है कभी भी, इट्स ए मिक्सिंग। न्यूमिनेटर क्या है, मिक्सिंग, और मिक्सिंग में कभी पर्सनल नहीं हटते, एक साथ ही हटते हैं वो, तो ये हट नहीं पाएंगे, कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब एक बड़ा बड़ा चीज़ हो गया ये। और नीचे वाला बेचारा हटेगा, देखो वो बेचारा सिंगल ही है ना, तो ऐसे जाएगा ये हो गया सेक ए, और यहाँ हो जाएगा रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, ओनली कॉट ए। एक बार मैच करना, और ये थोड़ा पीछे आंसर भी मैच करते रहना, ठीक है। ये वाली चीज़ बन जाएगी इधर। इस टाइम तो हम किसी का फ़ोन ही नहीं उठा सकते। आज से यार ऐसे ही वीकनेस और इलनेस सी लग रही है मुझे। कल तो मैं 100% मेरा छुट्टी रहेगी, ऑफ ही रहेगा, है ना। कल आप लोगों का ऑफ, आज बेचारों औरों के साथ हो गया, और वैसे भी ऑर्डर ही थे सीधे ऑफ रखने के, एंड टाइम पे स्कूल्स के ऑफ हुए हैं, तुम्हारे भी ऐसे ही होंगे अचानक से ऑफ ऑफ ऑफ। हाँ, तो मैं यही थोड़ा कहना चाह रहा हूँ कि कल अपन ऑफ ही रखेंगे। क्या मतलब है बेबजी, है ना। हाँ, किसी संडे वाले दिन टेस्ट कैंसिल करके वो क्लास रख देंगे आपकी, उसकी जगह मॉर्निंग टाइम कभी भी, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ, छुट्टी मनाएं। चले आके चले, एक और निकाल लें, इसका हो गया सबका। चले।
क्या बातें कर रहा है यार, क्या आने वाला है, कुछ आ रहा है क्या? देखो ये वाला और देख लेना एक बार। अभी क्या बोला है, tan a को किस में लेके जाना है आपको, cot a में। बता इससे अच्छा क्या मिलेगा, सीधा लिखेंगे tan थीटा cot थीटा किसके होता है, 1 के। तो फिर यहीं से बना दूं क्या इसको कि tan a cot a ऐसा होता है। तो फिर इसमें हमने एक दिमाग लगाया कि tan a को क्या बोलते हैं, 1/cot a। बोलो tan वाली पार्टी कॉट के फॉर्म में हो गई नहीं हो गई? ये डायरेक्ट रिलेशन वाली थी, सीधा है मेरे से अप्रोच, कोई झंझट नहीं, सीधे जाता है सीधा घुसता है ऑन द स्पॉट घर में। ये काम है भाई, हटा, सीधा होता है। इनको थोड़ी सी टेंशन है, ये किसी दूसरे पे माउथ हैंड है, मतलब किसी दूसरे पे आसार हुए हैं, ये हो जाते हैं सारे। चले हाँ, इसमें कोई नोट करने लायक कोई खास ऐसा ही नहीं है, क्या है। अभी तो एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, अभी तो मैं एक एनसीईआरटी का और है, शायद एक और है इसमें एनसीईआरटी का, उसके बाद एक्स्ट्रा करेंगे। लो बताओ क्या है एनसीईआरटी का इसमें। किसको? ऑल रेशियोज इन फॉर्म ऑफ सेक है। देखो क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो कैसे करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे करेंगे? सेक के पहले डायरेक्ट रिलेशन लिखो, सेक का कैसे डायरेक्ट है, उसी से स्टार्ट करता हूं। देखो इसको, देखो सेक थीटा कोस थीटा 1, सही है, बिल्कुल सर डायरेक्ट भाई, अपने ऊपर छोड़ा हुआ है, अपन किसी भी ट्रिगो से स्टार्ट करें, कोई सा भी लाएं। तो बताओ सारे ट्रिगो का मतलब क्या हो गया, वही साइन कॉस टैन कॉट और कॉसेक, इन सबको कहाँ जाना है, सेक के पास। किसके पास, सेक के। तो भाई मैंने कॉस से स्टार्ट कर दिया इसका, कि बोला है कि कॉस ए सेक ए 1 है, तो यहाँ से कॉस ए इक्वल हो जाएगा 1/sec ए। देख लो आपका बंदा कॉस ए हाजिर है, ये हो चुका है, हो गया। अब एक और भाई इससे आसानी से आ सकता है, कौन, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो क्यों ना इसको ऐसा कर दूं मैं कि इसी की हेल्प से टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। क्यों ना इसको ऐसा कर दूं टेन ए और यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस। उसके लिए झगड़ो मत, पागल हो तुम, उसके लिए झगड़ क्यों रहे हो, ये बंदी हो जाए कल से तो कैसा रहेगा। देखो तो यहाँ से देखो ये बड़ा आसान बन रहा है कि सेक स्क्वायर ए -1 और टेन ए को हमने इसकी फॉर्म में, और इक्वेशन नंबर कौन सी डाल दी, सेकंड। अब कुछ चीजें और देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं इसमें। यहां देखने वाली बात यह है कि अगला कौन बना सकते हैं। अरे सेक ए की फॉर्म में जाना है ना, कोट कब आया, अभी आएगा कोट तो। अभी देख हमने, अभी रुक जा, देख अभी हमने ना कॉस और टेन निकाले हैं सिर्फ, अभी हम ना कॉस का रिलेशन जिससे उसमें जा रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहां देखो इसको ये नहीं बोल सकते क्या, साइन स्क्वायर ए 1 - कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, साइन ए
रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये सारे हमने तो पढ़े हैं। अब इसमें बोलेंगे बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपन काय को दिमाग लगाएं, दे तो रखा है इसने खुद ने। तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec a पे क्या करेंगे होल स्क्वायर, और क्या बन जाएगा ये देखो 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a। यहां से लेंगे अपन फिर LCM। यहां से क्या ले लेंगे LCM। LCM लोगे तो देखो इसके नीचे भी 1, ये बनेगा sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन, ये रूट बड़ा कर लेना, और यहाँ है sec स्क्वायर a। अब यहां से देखो साइन वाला लगभग आ चुका है अपने पास। यहां से अपने पास बनेगा साइन ए इक्वल, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऊपर तो रूट रहने दो इसके, और नीचे से ही है ना ये स्क्वायर की वजह से ये रूट ओपन हो जाएगा इसका। चेक करो एक बार, देखें आ रहा है क्या। ये आ गया तो फिर एक और आ गया, ये आ गया तो फिर एक और आया पड़ा है। आप यहां लिख सकते हो क्या कि साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा हमेशा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कोसेक ए का मतलब है 1 अपॉन साइन ए। इस वाली इक्वेशन को नाम देंगे नंबर थर्ड, बाय इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये क्या बन जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए क्या हो जाएगा अपन करेंगे साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट क्या था ये यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या है सेक ए। इसको जब सही करोगे और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक ए आ जाएगा, सेक ए तो अप न्यूमिनेटर, और इसके अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से आप कोसेक ए भी निकाल सकते हो। देखो अभी ये बन गई अपनी नंबर फोर्थ। अब अपन ये सोच रहे हैं एक और रह रहा है अपना, कौन कौन का हो गया देखो, अपन ने फोर्थ कर लिए, 5 बनाने हैं, 6 तो अपने आप सेक का सेक में तो यही है, अब ज़्यादा नहीं हट सकता। इट्स अवर लास्ट लिमिट। तो थोड़ा सरक जाना तो थोड़ी देर हो जाएगा यार। ये ले, मेरे को एक पार्ट और करना है, उसमें ये है एक और देख लो इसमें क्या है। कौन सा रह गया, कॉस का हो गया, 10 हो गया, कॉट का रह गया, कॉट डिपेंड ऑन द 10 है ना। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा डॉट कॉट थीटा, ये क्या होता है 1। इसका मतलब कॉट ए को बोल सकते हैं 1 अपॉन क्या बोलेंगे tan ए, बाय इक्वेशन नंबर कौन सी सेकंड। तो कॉट ए क्या आ जाएगा 1 अपॉन, देखो सेकंड में क्या रखा हुआ है 10 का, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये अपने आप में फॉर्मूले ही है, ये भी याद रखना, आपने निकाले हैं पर ये अपने आप में फॉर्मूले ही है, आइडेंटिटी ही है। आप देखो अभी ये कितने बने, 1 2 3 4 5, देखो 5 6 तो ये बन गए। ऐसे ही सारे ट्रिगोस को अपन किसी और में चेंज करेंगे, tan की फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में, कोसेक की फॉर्म में, इनकी फॉर्म, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत बनेंगे ये ऐसे, ज्यादा नहीं तो मतलब काफी सारे बना सकते हैं अपन चाहें तो फॉर्मूले। अच्छा 10 वहाँ गया, 10 वहाँ गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही तो आएगा। मैंने लिखाया ही था ये तो, शायद आइडेंटिटी लिखाई है, आइडेंटिटी लिखाई है, सही है। हो गया सबका।
बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। हम भी सोच रहे थे आ जाएगा। अरे यार थोड़ा बहुत 1 आध लाख रुपए में हो जाएगा सारा। फिर जब धीरे धीरे करने लगे ना तो ऑल ओवर यू मान लो अप्रोक्स 4 लाख के आसपास गए पूरे। जितना बैचों का अभी तुम समझ रहे हो रेवेन्यू नहीं है इतना, इतना तो बैचों का रेवेन्यू नहीं है। पर ये डेवलप हो गई, करवा देंगे अगले साल एसी वेसी जो भी है सारी। एसी और वही तो चाहिए, फर्नीचर हो जाएगा। हैं अपनी कोई यहाँ तक की थोड़ी ना है यार, 12 तक का है। पर ये है कि साइंस के लिए है। आर्ट्स में हमारे पास लिटरेचर है बस एक, लिटरेचर जो लेगा ना इंग्लिश लिटरेचर वही। आर्ट्स में केमिस्ट्री एक मैम है, अभी अपॉइंट होने वाली है अगस्त में। वो भी है पर वो यार प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खुद के। वो तो जब घर की रहती है ना कोई चीज़ तो घर वाले कम इंटरेस्टेड रहते हैं। ज़बरदस्ती सी करना हो गया अगर उनसे कह देना कि आ जाओ, बाहर वाले तरसते रहते हैं, घर वाले इंटरेस्टेड नहीं होते। तुझे तुझे मिठाई कितनी अच्छी लगती है मीठे में, बता ना, बोलना। जिनकी जिनकी खुद की तगड़ी दुकान है। अब एक बात बताओ यार उसको, मतलब मैं यूं कहूँ कि अब ये यूं कहे मीठा अच्छा नहीं लगता तो ये कह नहीं सकता। अच्छा लगता है तुझे? बड़ा खुश नसीब है यार, तो जूते पड़ जाते हैं नहीं तो है। यार मैं एक शॉर्ट मैंने ऐसी देखी थी क्या है। हम लोग सेपरेट में बताऊं हम लोग कहाँ तक आएंगे, ये आ गए। फिर हम यहाँ खुद रखेंगे कि हमें पता है कॉस की वैल्यू 1 अपॉन क्या होती है, सेक की कॉस की वैल्यू पता है ना, यहाँ से हम खुद रखेंगे ये बस। यह बनी बनाई थी तो अपने सोचा रहे यूज कर लो। और एक तरह से यहाँ लिखा नहीं, मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दी, नहीं है तो वही चीज। चले आगे चले, कहाँ पे है? अरे यार तू जल्दी भाग, जल्दी जल्दी चला यार, पेन बहुत तेज चलाना पड़ेगा अपने को यार। हाँ अब पक गया होगा घेवर खा खा के। क्यों? तो कहाँ खिसकता जा रहा है उसके पास? अभी अपन कहाँ से तोड़ा के आए हैं हाथों को? अरे ये कहाँ करवा के आया है? गिर गया? छोड़ से छोड़, छोड़ रहने दे, वो बच्चों वाले मजाक नहीं, सीधे बैठो चलो। चले आगे चले। तू यार जल्दी उतारा कर, देखते चक्कर में ये मजे ले लूटने लग जाते हैं लोड करके। तू जल्दी चल, तू थोड़ा सा फिर देखते हैं। चले अब सुनो, अब इसमें और नहीं है, थर्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना, अब अलग ही है वो तो। अब देखो अब यहाँ पे अपन कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, इसको याद करो क्या है ये, साइन को सेक में बदला है। अभी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान याद देना, नाटकबाजी नहीं याद दो। साइन थीटा को फॉर्म ऑफ किस में बदलना है? आपको बदलना है सबसे पहले साइन थीटा को फॉर्म ऑफ, या फिर एक काम करो, साइन को क्यों बोल रहा हूं मैं, सारे को ही बोल देता हूं। देखो आपको करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन फॉर्म ऑफ हाँ हैंड टू हैंड अभी करना है, इन फॉर्म ऑफ साइन ए। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस में करना है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें करना है किस में? साथ साथ बनाते जाओ, जिनको आता है नहीं आता है देखते जाओ, आता हो तो बनाते जाओ, नहीं आता है देखते जाओ। तू इतना पीछे क्यों रहता है यार? तो ये तो देख लेना तू तो,
देखो सबसे पहले साइन की फॉर्म में बदलना है तो हमने किससे स्टार्ट किया, कोसेक से। तो कोसेक थीटा, अच्छा मैं ए हटा रहा हूँ, इधर से भी थीटा लगा लो यार, ज़्यादा आसान होगा, तुमको परेशानी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे सीधे ही। कोसेक थीटा, तो पहला वाला अपन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम बोलेंगे कोसेक थीटा का मतलब ही क्या होता है, 1 साइन थीटा। एक तो गया काम से, देखो दूसरे पे आ जाओ, साइन में बदलना है ना। फिर हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा के। तो बता दो यहाँ से कि कॉस थीटा इक्वल ये लिख दूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। ये नंबर 2 हो गया, देखो ये इसमें चेंज हो गया, ये इसमें चेंज हो गया। अब बताओ कॉस आ गया तो अपन सेक का नंबर लगा दे, क्या सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा। तो बताओ यहाँ से सेक भी साइन में बदलेगा नहीं बदलेगा, इसको बोल देते हैं अपन यहाँ पे फर्स्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट क्यों बोलते हो, इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड बोल दो, लिख देना बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेक थीटा 1/cos थीटा की वैल्यू इसके अंदर रखने का 1 साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो कि ये वाला भी बंदा अपना चेंज हो गया, नंबर 3 बन गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी हम बोलेंगे कि हमें एक आइडेंटिटी पता है, कौन सी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके होता है, 1 के। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से बताओ कॉट थीटा को अपन ये नहीं बोल सकते क्या, रूट लगेगा किसके, इसके। अब बोल देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट आ रहे हैं हम तो यहाँ से देखो ये जरूरी नहीं है कि मेरा वाला रास्ता है, इसमें हो सकता है कोई आपका और दिमाग काम कर रहा हो। ये हमने रूट लगा दिया और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब इसके अंदर हम एलसीएम लेंगे तो देखो इसको सीधा करके लिख लेना ऐसे स्ट्रेट, ये आपका रूट हुआ, नीचे कौन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा तो एलसीएम में आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, इधर देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मत करना कि सर यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूं, कॉट को साइन की फॉर्म में ही रखना है, ये नहीं वापस आए और यहाँ पे साहब मुझे आइडेंटिटी आती है मैंने लगा दी। ये कॉमन सेंस रखना कि जब बंदे को साइन में ही चाहिए तो अपन काय को पंगा करें। ये लो इसके नीचे यहाँ पे लिख देना साइन थीटा, उसका रूट ओपन कर दिया तो कॉट थीटा की फॉर्म ये आ गई। अभी हमारे पास एक चीज़ और बच रही है, कौन सी, कि टेन थीटा डॉट कॉट थीटा क्या होता है, 1। टेन थीटा निकाल सकते हैं 1/cot थीटा करके। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नंबर 4 डाल देंगे, तो बाय इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पे देखो टेन थीटा 1/ सारा वैल्यूज के अंदर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कौन आएगा इसमें, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, बताओ साइन तो अप में जाएगा ना और ये नीचे आएगा। कलाकारों ये कलाकारी मत लगा देना कि अरे सर ये तो फॉर्मूला है लगा दूं, नहीं लगाना है, उसने बोला है खुद ने कि टेन थीटा साइन की फॉर्म में करना है। याद रख ले, कुछ उससे कैसे लगता है, नहीं आइडेंटिटी याद है फटाफट से लगा दो, नहीं लगानी है। सबको देख लो आप सब है ना उसमें क्या बोलते, साइन की फॉर्म में है। किसका है ये, सही है ना। क्या दिक्कत है, सही है, आंसर तो सेम ही आ रहे होंगे। बताओ पिछले वाले में 6 बने, फिर साइन की फॉर्म में रखा तो 6 बने, हर एक की फॉर्म में रखेंगे तो इसके तुम जानते हो 36 तो वही बन जाएंगे, और पहले पड़े हुए हैं 29 19, करते जाओ, है ना। हाँ तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बन जाते हैं। तुम चाहो तो तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, तो जल्दी कर नोट। ये नोट क्यों कर रहा है, एक्स्ट्रा है ना ये तो, शेयर पे देखना वहाँ पे, नहीं धीरे धीरे लिखेगा तू। आज मुझे है ना क्या परेशानी हो रही है, मुझे खड़ा ही नहीं रहा जा रहा, तकलीफ सी हो रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ा रेस्ट ही करूं। हाँ बचा तो क्यों नहीं होगा टाइम यार अभी। कैसी बात कर रहा है, अभी तो एक और क्वेश्चन फोड़ देंगे।
ये बदतमीज लड़का है ना बिल्कुल एकदम। मैं नंबर उड़ा दूंगा तुम्हारे, तुम प्लेन उड़ाओगे मैं नंबर उड़ा दूंगा तुम्हारे। चलेंगे, हटा दूं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पेन मत लेना इसका इतना ज्यादा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए ही है, और भी है मेरे दिमाग में बहुत सारे, पर तुम कह रहे हो तो छोड़ो। हाँ, इसको बदलते जाओ, साइन को कॉस बना लाना तुम। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि ऑल को बदलना है, साइन हो गया कॉस में, फिर आपको बदलना है टेन में, फिर आपको बदलना है कॉट में, फिर आपको बदलना है कोसेक में। ठीक है, कर लोगे ना? इतने सारे क्वेश्चन नहीं, देखो बस जो बंदा सब में फेयर निकल गया, यू मान लेना ऑल ऑफ काम डन हो चुका है उसका, ट्रिक होगा। नहीं अभी आराम से करना, अभी तो हो नहीं पाएंगे दादा, और रुको। चले चले, क्या है ये? क्या क्या बना के भेज रहा है इधर? नहीं कुछ नहीं करना, अभी नहीं करना, चले। कभी कल छुट्टी ले रहे हो ना तुम? कल छुट्टी है ना तुम्हारी, आराम से करना बैठे बैठे। कल तुम्हारी छुट्टी है तो आराम से करो, क्या दिक्कत आ रही है? अब तुम शोर ज्यादा कर रहे हो यार, और मूड खराब कर रहे हो तुम। बेचारे अभी तो एग्जाम्पल तो देखे भी नहीं उठा करके एनसीईआरटी के बनने अभी तक। एग्जाम्पल भी धांसू है इसके एक दो तो भाई। हाँ, वन वन मार कर तो हो ही गए होंगे इतने तो। अरे यहाँ देखो कार्टून, यहाँ देख। यहाँ देख लीजिए, टिक द करेक्ट बोले हुए हैं ना, देखो। इसका फर्स्ट ही क्या है, ये बोला हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ट्रिगो के अंदर करने से पहले आपको कुछ एक पाथवे याद रखने हैं, ध्यान रखना। कैसे गुजरोगे आप, है ना? तो कैसे गुजरोगे आप, मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप लोग कॉमन लोगे और काम बन जाएगा। क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लिया नहीं, आंसर आए नहीं। फिर कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको रेशलाइज करना है, और पता है रेशलाइज कहाँ आते हैं, रूट में। कुछ ऐसे होंगे जिनको रीअरेंज करना है, आपने रीअरेंज करा और परफेक्ट टर्म के पास आने से वो फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से मिलेंगे। कौन सी? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कुछ में आपको दिमाग लगाना है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अलावा वहां पे एलसीएम वे, एलसीएम बनेगा और आपका काम हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस में आपको फैक्टराइजेशन लगाना है। क्या लगाना है? फैक्टराइज। ये भी आपके रास्तों को आसान करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या है, कॉमन लेना, रेशलाइज, रीअरेंज, एल्जेब्रिक, एलसीएम, फैक्टराइजेशन। और सबसे बड़ा अस्त्र, जब सब कुछ भटक जाओ तो आप याद रखना, सारे ट्रिगोज को आपको क्या करना है, जो ट्रिगो होते हैं ना सारे, ऑल ट्रिगोज को किसकी फॉर्म में ले जाओ, साइन और कॉस की फॉर्म में। जब आप अटक जाओ, जैसे कॉसेक का क्वेश्चन आ गया, टेन का आ गया, और आपके दिमाग में ना आए कि करना क्या है, तो याद रखना कॉस को तो साइन कॉस की फॉर्म में लिख नहीं सकते, कॉट को लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं, सबको लिख सकते हैं, तो उस फॉर्म में लिख के आना है। क्या क्या रास्ते बनेंगे हमारे? एक तो है कॉमन लेना, रेशलाइज, रीअरेंज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एलसीएम वे, फैक्टराइजेशन। आठवां और लिख लेना इसमें, ये आठवां बनेगा आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सी? ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन? आइडेंटिटी। अब इनका थोड़ा याद रखना, आपने ये काम करे नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
चले क्या? पहला वाला ही देखना, हम इसके अंदर यही लगाएंगे, टेक कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन। 9 ले लिया, देखो क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए माइनस, जानते हो इसे आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 9 आंसर। इसी के नीचे एक एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, अगर ये दे सकता है तो ये भी दे सकता है। 8, ये देखो ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देगा कुछ भी। 8 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 8 कॉट स्क्वायर ए, सीधा लिख दूं क्या? 8 आंसर है। क्यों है? ये कॉमन लिया है, 8 हो गया। कुछ भी बनाए यार, वो कैसे भी दे दे, अब ये गारंटी नहीं है ना, इसमें 9 है ना, ये आपका इस वाले में तो हो गया। ऑप्शन कौन सा है? ये बी, ये आपका आंसर हो गया। अभी सेकंड वाला नंबर 4 तो देखना, सेकंड वाले को स्पेस ज्यादा चाहिए भाई। नंबर 4 है, देखो मैं कह रहा हूं ना कि इसके अंदर क्या है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है क्या? देखो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या बोलते हैं? सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या बोलते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए। बोला ना डायरेक्ट आइडेंटिटी लग सकती है, देखो वो रास्ते में है कि ट्रिगो की डायरेक्ट क्या लगेंगी? आइडेंटिटियां लग गई। अब 1 मिनट समझना कि आप ये भी समझो सेक थीटा क्या होता है, और ऐसे ही अपना कोसेक क्या होता है। तो आप जरा यहां से देखो ना, सेक स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। अच्छा ए में है ना ये सारा, ए में लिखेंगे, और इसको क्या बोल देंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बंदा बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, चेंज कर लिया। और साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं? टेन स्क्वायर। तो यार ऑब्जेक्टिव में तो इतना बहुत है ना कि यहां से पता लग रहा है कि आंसर क्या है। ऐसा थोड़ी ना है कि क्या लिखें इसमें, टेन स्क्वायर लिख दूं। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। आप देखो किस तरह से आसानी से पकड़ में आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ही है ये तो। चले इस साइड वाले याद रह जाएंगे, वो क्या करना है। कॉमन वाला खूब अच्छे से डिस्कस कर लिया अपन ने, और साथ में ये वाला भी, क्या नाम है इसका, ये अपना क्वेश्चन है, क्या हो गया इसमें यार? अच्छा कोई और ही चल रहा है क्या यहाँ पे? देखो ये वाला जो है ना अपना ट्रिगो वाला देख लिया एक तो हमने, और एक हमने इसमें साइन कोज में चेंज वाला देख लिया। दो तो ये देख लिया अभी एक छोटे से क्वेश्चनों में ही, है ना। यहां जो लिखा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। एक तो हमने ये वाली चेक करी, और एक हमने नंबर 7 चेक कर लिया, और नंबर 1 चेक कर लिया। अब आगे क्वेश्चंस को और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। चले नेक्स्ट पेज पे, चले हटा दूं? नहीं, बेचारे का भी नंबर ही नहीं आता इसका तो चार्ज होने का, गलती से लगता है ये चार्ज पे भी। चले क्या? मैं सोच रहा हूँ दो तो खत्म कर लें यार, फटाफट फटाफट। क्या हो गया? चले देखो, अब इसको देखो, किसकी याद आ गई तुझे? देखिए इसको, देखिए सेकंड वाला देखिए, थोड़ा दिमाग लगा के देखते जाना, नोट करते रहना, समझ लो पहले इसको एक बार। ये दिखने में कितना भयंकर लग रहा होगा। अब सुन लो, इसको ना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर मेहनत ज्यादा हो सकती है। तो मैंने क्या कहा, सब दिमाग खराब कर दे, कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट ना बने तो सीधा क्या करना है, साइन कोज के पैटर्न में चेंज करना है। देखो चेंज मैं बता दूं क्या क्या कर सकते हो इसके अंदर आप, यहाँ ध्यान दे ले, गड़बड़ हो जाएगी फिर, नोट तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जाके कर। टेन थीटा को बोलेंगे अपन क्या, साइन अपॉन कॉस।
सेक थीटा को क्या बोलेंगे 1 अपॉन कॉस, कॉट थीटा को क्या बोलेंगे अपन कॉस अपॉन साइन, और ऐसे ही अपन कॉसेक को क्या बोलेंगे 1 अपॉन साइन। ये सारे वैल्यूज को मैं इसके अंदर रख रहा हूं, मैंने लिखाया था कि जब अटको तो क्या करना साइन कोज में चेंज। अरे कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसा मत तुक्का मत लगाया करो, ऐसा तुक्का मैंने भी कई बार लगाया, बेकार ही रहता है हमेशा। ये ऐसा हो गया, अरे टाइम नहीं टाइम, अरे पागलो ऐसा पढ़ के ऐसा जाना है कि अगर यही क्वेश्चन आ जाए टाइम ना बचे तो सीधा याद हो 2 आएगा इसमें, ऐसे तुक्का नहीं लगाना, 2 आएगा इसमें, ऐसे याद रखना है। अच्छा इसको देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन। अभी देखो इनमें ना, देखो आपके पास मैथ्स करने के लिए एक ही चीज होनी चाहिए, वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी, वफादारी, 2 चीजें। दोनों में गड़बड़ करी सोई गए काम से। चल रही है मैथ की क्लास, आपस में बातें कर रहे हो, इसको बोलते हैं ये वफादार नहीं है एक तरह से मैथ के लिए। क्यों? आपस में बातें कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। और ईमानदारी ऑनेस्टी का मतलब ये है टीचर ने बोल दिया बेटा क्वेश्चन घर जाके देखना, और वो बच्चे ने देखे नहीं 4 दिन तक, खत्म है कहानी। तो दोनों चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी? एक तो लॉयल्टी और एक अपनी जो है ऑनेस्टी। वो देखो यहाँ पे ऑनेस्टी ये है कि सब फ्रैक्शन में है तो बेचारा ये क्यों रहे, इसको भी करो, इसको भी करो। अब देखो यहाँ पे एलसीएम बनेगा आराम से मस्त, कॉस थीटा ये बन जाएगा कॉस थीटा, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा, यहाँ बन जाएगा 1। आओ जरा यहाँ पे कौन आएगा एलसीएम में, ये आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस में ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा। कईयों को तो इतनी जल्दी हो रही है जाने की, पूछो मत। जब मैं कह रहा हूँ कि इनको बिल्कुल भी अपन को चाहे नोट वोट मत करना, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये ऐसे लगा दिया मैंने इनके आगे। रीजन बताऊं, मैं इसमें एक गड़बड़ करने वाला हूं, इस पे लगाऊंगा मैं ये। देखो ये स्ट्रक्चर दोनों में मिल रही है, ध्यान देना, मिल रही नहीं मिल रही, सेम पार्ट है दोनों, ए प्लस बी टाइप, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टाइप में है, ये सेम पार्ट है कि नहीं है। और फिर एक्चुअलिटी में देखो मैं इस पूरे को एक्स लेट कर रहा हूं और इस वाले को वाई लेट कर रहा हूं, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई। ध्यान देना इस पे ध्यान दो आप, बन रहा नहीं बन रहा? ये पूरा x बोल दिया, यहाँ ये प्लस है, ये y है, और ये पूरा x है, यहाँ ये y है। बताओ, तो मैंने x में इसलिए लिख रहा हूँ चला के इसे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। अभी आप देखो जरा x कौन है अपना कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और y कौन है अपना 1। तो उसी आधार पे इसको देखो सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो यहां से क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, इस पे होल स्क्वायर हो गया, और बताओ यहाँ पे माइनस करूँ ना, ये 1 पे स्क्वायर हो गया, और यहाँ जाओ नीचे क्या हो गए, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो जरा क्या क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से देखना ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर बनता है तो उसको क्या लिखेंगे अपन, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो देखो ए कौन है हमारा, इस बार कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ यहाँ पे ये -1 है ही है, और यहाँ नीचे कौन हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने आपसे बोला था देखो एलसीएम लेते हैं, लिया, साइन कोस में चेंज करा, वो है ना जो 7 पाथवे है 8 पाथवे है, वो एक साथ 3 4 भी लग जाते किसी क्वेश्चन में। एलसीएम ले लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आइडेंटिटी लगी, फिर अब रीअरेंजमेंट कर रहा हूं। रीअरेंजमेंट का मतलब कॉस स्क्वायर को किसके पास लाओ, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पास पास, और ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये है -1, और नीचे कौन चल रहा है अपना साइन थीटा कॉस थीटा। आइडेंटिटी का इस्तेमाल अपन इसके अंदर कर लेते हैं। आइडेंटिटी यूं कहती है भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी दिखे तो उसे क्या कर दो 1। तो देखो यहाँ क्या बन गया, ये पूरे में 1 बन गया, और यहाँ से देखो ये रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से ये -1, और नीचे कौन है साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताओ यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे कौन है साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ट्रिगो पे ऐसे काटने का निशान कभी नहीं लगाना होता, ऐसे ही रिमूव डिलीट मान लो आप तो, और क्या आंसर आ जाएगा फाइनल 2। अब इस ऑप्शन में 2 जहां दिख रहा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और रह रहा है, ये छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। किसमें क्या, वो शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के हिसाब से है। अभी डिस्क्राइब मेथड, अरे बताऊं क्या होता है, मैं बताऊं ना,
कई बार पेपर में ऐसा होता है कि 3 मार्कर जो क्वेश्चन हम सोचते हैं वो तो 1 मार्कर में होते हैं, सोल्व करने में टाइम लगता है उनको बहुत ज़्यादा, और 1 मार्कर दे देते 3 मार्कर में। तो आपको बड़ा छोटा छोटा बड़ा करना आना चाहिए कि किस तरह से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। चलो देखो एक क्वेश्चन और कर लेना, लास्ट क्वेश्चन है बस आज। ये लो, ये तो वैसे ही दिख रहा है, इसकी शक्ल से ही कैसा हो जाएगा ये देखो। चेंज तो भाई इसमें भी करना पड़ेगा आपको, sec a प्लस tan a और साथ में कौन है 1 माइनस साइन ए। अब ये वाला बंदा साइन में है तो इनको भी चेंज कर लो यार। इसमें भी आपको एक ही बात लिखनी है क्या, कि आप sec a को तो क्या बोलोगे 1 अपॉन कॉस ए, और tan a को क्या बोलोगे, हैं बोलो साइन ए अपॉन कॉस ए। अरे यही अकल लगानी है अपन को कि अपन क्या लेंगे इसके अंदर, देखो जरा sec a को 1 अपॉन कॉस ए में साइन कॉस की फॉर्म में बदलना है, और tan a को किसमें बोलेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और यहाँ बन जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। बड़े आनंद आ रहे हैं तुझे, खुश तो बहुत होगा तू। इधर देखो अपन ने क्या ले लिया, फिर वापस से वही एलसीएम कॉस है, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, इधर मल्टीप्लाई में बंदे के कौन है 1 माइनस साइन ए। अरे आप तो जरा पहचानो, ये वही बन गई a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या होती है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ जाओ रे जरा, ये डायरेक्ट भी आपको पढ़ाई हुई है, 1 माइनस क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर है, और नीचे कौन है भाई इसके, क्या है ये कॉस ही तो है। अब याद करो ये भी कोई चीज है, ये भी कोई चीज है, क्या है कॉस स्क्वायर है। अब बताओ जरा, ये कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस है, तो आंसर क्या आएगा इसमें, और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना, है डी। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने कहा है कल का आपका ऑफ रहेगा, आप आराम से पूरा परफेक्ट टाइम दे साइंस को। छुट्टी कराओगे अभी, क्या चला गया देखो, छुट्टी कराएंगे वहाँ।